सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। 22 वर्ष पूर्व मामले में वाराणसी कोर्ट में पेश हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला। 31 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। सेवानिवृत्त बैंक कर्मी के बंद घर में पिछला दरवाजा तोड़कर घुसे चोर, नकदी सहित लाखों का माल उड़ाया। फीस वृद्धि के विरुद्ध एबीवीपी ने अनिश्चितकालीन आंदोलन के चौथे दिन भैंस के आगे बीन बजाकर जताया विरोध। और चौक पुलिस ने दाल मंडी से बरामद किया 7 कुंतल अवैध पटाखा, 3 गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। 22 साल पहले मंडलायुक्त कार्यालय और न्यायालय पोर्टिको में तोड़फोड़ और प्रदर्शन मामले में आरोपित कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला मंगलवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पंचम की अदालत में हाजिर हुए। 22 साल पहले मंडलायुक्त कार्यालय और न्यायालय पोर्टिको में प्रदर्शन और तोड़फोड़ करने के मामले में आरोपित कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला मंगलवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पंचम एमपी एमएलए की अदालत में हाजिर हुए। अब इस पुराने प्रकरण में आरोपितों पर आरोप निर्धारित होना है। आरोप से उन्मोचित किए जाने की प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए रणदीप सुरजेवाला ने अदालत के समक्ष अपना पक्ष स्वयं रखा। उन्होंने पुलिस द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 31 अक्टूबर को तारीख मुकर्रर की है। वहीं उन्होंने न्याय प्रक्रिया पर भरोसा जताया है। प्रकरण के मुताबिक चर्चित संवासिनी कांड में कांग्रेसी नेताओं को आरोपित किए जाने को लेकर 21 अगस्त 2000 को युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे रणदीप सिंह सुरजेवाला के नेतृत्व में युवक कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष स्वयं प्रकाश गोस्वामी समेत काफी संख्या में नेता कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पर सभा कर रहे थे। दोपहर करीब 2:45 बजे सभी नारेबाजी करते हुए मंडलायुक्त कार्यालय पहुंच गए। भीड़ जब न्यायालय पोर्टिको में पहुंची तो सुरक्षा में लगी पुलिस फोर्स मौके पर आ गई। नारेबाजी और तोड़फोड़ होते देख पुलिस ने भीड़ को पहले रोकने की कोशिश की। मौके पर बवाल बढ़ता देख लाठीचार्ज कर भीड़ को पुलिस खदेड़ने लगी, जिससे परिसर में अफरा तफरी मच गई। बाद में रणदीप सिंह सुरजेवाला, स्वयं प्रकाश गोस्वामी समेत 2 दर्जन नेताओं को गिरफ्तार कर सबों को जेल भेज दिया गया। तत्कालीन जिला जज शैलेंद्र सक्सेना की अदालत द्वारा 25 अगस्त 2000 को जमानत अर्जी मंजूर किए जाने पर सभी जिला जेल से रिहा कर दिए गए। कैंट पुलिस ने उसी वर्ष विवेचना पूरी कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में रणदीप सिंह सुरजेवाला, स्वयं प्रकाश गोस्वामी समेत 25 आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र प्रेषित कर दिया। मुकदमे की नियत तिथि पर हाजिर नहीं होने पर अदालत ने 5 अप्रैल 2006 को रणदीप सुरजेवाला समेत अन्य कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। वर्तमान में मुकदमे की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पंचम की अदालत में चल रहा है। बीते 31 अगस्त 2022 को अदालत में हाजिर होकर इस बात का लिखित रूप से अंडरटेकिंग दिया गया था कि मुकदमे की तिथि पर स्वयं अथवा अधिवक्ता के जरिए उपस्थित होते रहेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक आंदोलन है, एक राजनीतिक दल नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लोगों की आवाज़ है, इस देश की आवाज़ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सदा इस देश के वंचित, शोषित, गरीब, मध्यम वर्ग, हर उस व्यक्ति की आवाज़ उठाई है जिसका हक छीना जा रहा है। भारतीय युवक कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर हम सब साथियों ने वाराणसी में एक आंदोलन किया था बच्चों की फीस हाइक के खिलाफ, जब 300% भाजपा ने फीस बढ़ा दी थी। MBA तक की फीस 30,000 से बढ़ाकर 72,000 रुपया कर दी थी। संवासिनी कांड जो हुआ वो सब उसके जानकार थे। बुनकरों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था भाजपा शासन में, इन सब बातों के खिलाफ एक आंदोलन किया। 22 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उस मुकदमे को रिवाइव करके MP MLA कोर्ट पे लगा दिया है। मुकदमा बोगस है, हम ये अदालत में साबित करेंगे। हमारा अदालत की न्यायिक प्रक्रिया में संपूर्ण विश्वास है। आज भी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी और लाखों करोड़ों कार्यकर्ता इसी लक्ष्य के साथ चल रहे हैं। 3,570 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक, 1,000 किलोमीटर से ज़्यादा पूरे हो चुके। नफ़रत को मिटाना है, भ्रष्टाचार को मिटाना है, बेरोज़गारी और महंगाई जिसमें हर व्यक्ति पिस रहा है, जात और धर्म को छोड़ दें, तो उस सब को मिटाना है। भाजपा के पास हिंदू मुसलमान है,
हमारे पास एक इनकलाब है, इनकलाब बेरोज़गारी के खिलाफ, इनकलाब महंगाई के खिलाफ, इनकलाब नफ़रत के खिलाफ, इनकलाब भाजपाई भ्रष्टाचार के खिलाफ। ये जंग निरंतर चलेगी, व्यक्ति बदलते रहेंगे, पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये विचार और ये जंग सदा चलती रहेगी। अवैध पटाखों के भंडारण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को चौक पुलिस ने दाल मंडी से 7 कुंतल पटाखा बरामद किया। दीपों के पर्व दीपावली पर अवैध पटाखों के भंडारण खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को चौक पुलिस ने दाल मंडी से 7 कुंतल पटाखा बरामद किया। इस दौरान पुलिस ने पटाखों को भंडारण करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें दाल मंडी के गुदड़ी बाजार के आसिफ और लहरतारा नई बस्ती निवासी जितेंद्र बहादुर हैं। पुलिस ने जिस मैजिक वाहन पर पटाखे लादे गए थे उसे भी जब्त कर लिया है। ज्ञात हो कि घनी आबादी वाले दाल मंडी, हड़हासराय और गुदड़ी बाजार में सालों से अवैध पटाखों का भंडारण किया जाता रहा है। हर साल दीपावली से पहले पुलिस छापे मारकर क्विंटलों पटाखे बरामद करती है, जबकि यहाँ के पटाखा व्यवसायियों को बेनियाबाग मैदान में पटाखा बेचने का लाइसेंस दिया जाता है, मगर दीपावली से 1 पखवाड़े पहले ही यह पटाखों की बिक्री करने लगते हैं। इस अवैध भंडारण के कारण ही करीब 5 साल पहले पितरकुंडा मोहल्ले में जबरदस्त धमाका हुआ था और इस धमाके में कई लोगों की जान चली गई थी और कुछ लोग घायल हो गए थे। नरिया इलाके स्थित गांधीनगर विस्तार में रहने वाले कृष्ण गोपाल कटारे के मकान का पिछला दरवाजा तोड़कर चोरों ने नकदी सहित लाखों के सामान पर हाथ साफ किया। लंका थाना क्षेत्र के नरिया इलाके में स्थित गांधीनगर विस्तार में रहने वाले कृष्ण गोपाल कटारे यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया से सेवानिवृत्त अधिकारी के बंद पड़ा पिछला दरवाजा तोड़कर घुसे चोरों ने 2.5 लाख मूल्य का जेवरात, 2 लाख नकदी और घड़ी सहित अन्य सामान उठा ले गए। इस दौरान उन्होंने घर में लगे सीसीटीवी कैमरा डीवीआर को क्षतिग्रस्त कर दिया। चोरी की जानकारी कृष्ण गोपाल को मंगलवार की सुबह घर पहुंचने के बाद हुई। घर में चोरी की सूचना कृष्ण गोपाल ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे संकट मोचन चौकी प्रभारी ने घटनास्थल का मुआयना किया और वापस लौट गए। गांधीनगर विस्तार में रहने वाले कृष्ण गोपाल अपनी पत्नी के साथ बीते 6 अक्टूबर को गाजियाबाद में रहने वाले बेटे घर चले गए थे। वहां से घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को मोबाइल पर निगरानी भी करते थे, लेकिन कैमरा पिछले 2 दिन से काम करना बंद कर दिया था। मंगलवार सुबह शिवगंगा ट्रेन से घर पहुंचे चोरों ने घर के भीतर 5 कमरों का ताला तोड़कर पूरे घर को खंगाला था। राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्रों ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित विश्वनाथ मंदिर के पास प्लास्टिक का प्रयोग न करने के लिए नुक्कड़ नाटक किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित विश्वनाथ मंदिर के पास राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्रों ने आज नुक्कड़ नाटक किया। छात्रों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि हम लोगों को प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। यह प्लास्टिक हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए बहुत ही हानिकारक है। उन्होंने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कहा कि यह प्लास्टिक न तो जलते हैं न ही गलते हैं और अगर हम लोग इसे मिट्टी में भी गाड़ देते हैं तो यह सैकड़ों साल वैसे ही पड़े रहते हैं, जो हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। छात्रों ने बताया कि यह प्लास्टिक अगर हम लोग पानी में बहा देते हैं तो पानी भी विषैला हो जाता है, जिससे जलीय जंतु मरने लगते हैं। कार्यक्रम में पहुंचे डॉक्टर सुनीता गुप्ता एसओ एनएसएस ने कहा कि स्वच्छ भारत के तहत युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय ने 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक विशेष स्वच्छ भारत अभियान चलाया है। इसके तहत काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वयंसेवकों ने यहां पर एक नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी है। नुक्कड़ नाटक के दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम के समन्वयक प्रोफेसर बाला लखेंद्र सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और दर्शक मौजूद थे। स्वच्छ भारत के तहत युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय ने 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक विशेष स्वच्छ भारत अभियान का जो अभियान चलाया है, उसके तहत काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वयं सेवकों ने यहाँ एक नुक्कड़ नाटक की जो प्रस्तुति दी है और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो कार्यक्रम समन्वयक हैं डॉक्टर बाला लखेंद्र जी, उन्होंने इस प्रोग्राम को स्वयं तैयार किया है ये सोसाइटी को संदेश देने के लिए कि कैसे हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक का विरोध करें। उन्होंने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए कितनी हानिकारक है। बीएचयू में हुई फीस वृद्धि के विरुद्ध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने भैंस के आगे बीन बजाकर प्रतीकात्मक विरोध जताया।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई फीस वृद्धि के विरुद्ध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अनिश्चितकालीन आंदोलन के चौथे दिन कार्यकर्ताओं ने भैंस के आगे बीन बजाकर प्रतीकात्मक विरोध जताया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र एवं छात्राएं उपस्थित थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया है। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह ने कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय विश्व के सबसे बड़े आवासीय परिसरों में से एक है। यह विश्वविद्यालय पिछले कई दशकों से भारत के प्रत्येक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए किफ़ायती एवं सुलभ शिक्षा का केंद्र रहा है। हम विश्वविद्यालय में हुई फीस वृद्धि का पिछले कई महीनों से विरोध कर रहे हैं एवं 15 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर हैं, परंतु विश्वविद्यालय प्रशासन बहरा बना हुआ है एवं विद्यार्थियों की आवाज को नजरअंदाज कर रहा है। आज विरोध स्वरूप भैंस रूपी विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष बीन बजाकर हमने विरोध जताया। आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इसके आगे बीन बजाओ भैंस खड़ी पकड़ाए, यानी कि भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं और भैंस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अपने में मस्त है। इसका तात्पर्य यहाँ से आप लगा सकते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन के आगे लगातार कई जगह हर छात्र संगठन और हर तरीके से लोग, चाहे वो BMS के स्टूडेंट हों, चाहे सोशल आर्ट्स के स्टूडेंट हों या एग्रीकल्चर साइंसेस के स्टूडेंट हों, हर जगह धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। उसका कोई फर्क विश्वविद्यालय प्रशासन को नहीं दिख रहा है कि छात्रों के हित में निर्णय लें, तो छात्रों से वार्तालाप करें, बात करें। इसी के लिए आज ये विरोध प्रदर्शन इस तरीके से थोड़ा अलग तरीके से दिखाया है हमने। प्रधानमंत्री की माताजी को लेकर आम आदमी पार्टी गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा आपत्तिजनक बयान के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आप के बहिष्कार की मांग की। आम आदमी पार्टी गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से प्रधानमंत्री की माता को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान से भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। कार्यकर्ताओं ने पोस्टर जारी कर आपके बहिष्कार और संगठन की मान्यता रद्द करने की मांग की। भाजपा कार्यकर्ता विजय सिंह पटेल ने कहा कि आप गुजरात प्रदेश अध्यक्ष की बातों से पता लगता है कि उसकी मानसिकता क्या है। ऐसे लोग और ऐसी पार्टी से सभी लोग दूरी बनाएं। सभी से अपील है कि वे आपका पूर्ण बहिष्कार करें। भाजपा सुशासन विभाग के काशी क्षेत्र के संयोजक दिनेश कालरा ने चुनाव आयोग से आपकी मान्यता रद्द करने की मांग की। उन्होंने चेताया कि यदि अरविंद केजरीवाल और गोपाल के साथ कोई भी आम आदमी पार्टी का वरिष्ठ नेता बनारस में आएगा तो उसे घुसने नहीं दिया जाएगा। बीजेपी कार्यकर्ता होने के नाते मोदी जी की मां को गाली दिए हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गुजरात, इसलिए हम लोग उनका विरोध करेंगे। आम आदमी पार्टी का खुलकर बहिष्कार करेंगे, क्योंकि मोदी जी की मां को नहीं गाली दिए हैं, पूरे समाज की मां को गाली दिए हैं, इसलिए हम लोग इनका बहिष्कार करेंगे। पूरी तरह से आप तैयार हैं? हाँ, पूरी तरह से तत्पर हैं। जनता से क्या अपील कर रहे हैं? जनता से अपील कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को बहिष्कृत किया जाए। मोदी जी को तो अब तक बोलते ही थे, इस बार उन्होंने उनकी माँ, जो कि हमारी श्रद्धेय माँ, प्रत्येक भारतवासी के लिए एक प्रेरणा के प्रतीक है, कि चाय की दुकान से उन्होंने अपने बेटे को ऐसा होनहार बनाया कि जो आज राष्ट्र का बहुत ही बखूबी नेतृत्व कर रहा है, उनको गाली देने का काम किया है। हम चुनाव आयोग से ये भी मांग करते हैं कि ऐसे किसी को भी, और गोपाल अटारिया को आजीवन चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया। यहाँ पर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। PMC हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी। डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से PMC हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से PMC हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। PMC हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। PMC हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित OPD की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई ICU, ICCU की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर PMC हॉस्पिटल रविंद्रपुरी, वाराणसी। PMC हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को OPD की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में
उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। PMC हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन, बिहाइंड दुर्गा कुंड, वाराणसी। हेल्पलाइन नंबर 0542231055 और कॉल 8808960005। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आयुर्वेद संकाय के विद्यार्थी पिछले 12 दिनों से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति आवास के सामने धरने पर बैठे हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति आवास के सामने पिछले 12 दिनों से आयुर्वेद संकाय के छात्र छात्राएं अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। यह धरना आयुर्वेद संकाय में पीजी की सीट बढ़ाने को लेकर चल रहा है। नाराज छात्र छात्राओं से मिलने आज मंगलवार को आयुर्वेद संकाय के अध्यापक गण पहुंचे तथा छात्रों से वार्ता किया। इस दौरान अध्यापकों ने छात्रों से धरना समाप्त करने के लिए कहा, परंतु छात्र अपनी मांग पर अड़े रहे। छात्रों का कहना है कि जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी, हम लोग कुलपति आवास के सामने धरना देते रहेंगे। भरोसा नहीं रह गया है, तो जब तक एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं करेगा तब तक हम नहीं उठने वाले हैं और यहाँ लगातार बने रहेंगे। हम दिवाली यहीं मनाएंगे। टीचर लोग आपके आए थे यहाँ पे संख्या में आप देख सकते हैं, टीचर उतने ही थे सब लोग और 12-13 लोग थे और सबका यही कहना था कि आप लोग उठ जाइए और यही लगातार निरंतर हमसे यही कहा जा रहा है कि आप लोग उठ जाइए। हमें बस उठाने का प्रयास किया जा रहा है। 2 अपील हमसे किस लिए की गई है कि आप लोग उठ जाइए। 2 बार नोटिसें हमें भेजी गई कि आप लोग उठ जाइए। हमें धमकाया जा रहा है कि आपको हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा, आपका सस्पेंशन कर दिया जाएगा और पता नहीं क्या क्या कर दिया जाएगा। बस हमें धमकाया और डराया जा रहा है, बाकी कोई काम नहीं किया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन केवल एक काम कर रहा है, छात्रों को धमकाने का, डराने का। बलिया से निकली समान शिक्षा तिरंगा साइकिल यात्रा मंगलवार को काशी पहुंची। बलिया से निकला समान शिक्षा तिरंगा साइकिल यात्रा मंगलवार को काशी पहुंचा। यात्रा में शामिल लोगों का कहना था कि एक देश में 2 तरह की शिक्षा व्यवस्था क्यों? सरकारी स्कूलों में सिर्फ किसान, मजदूर, चालक, ठेला चालक और फुटपाथ पर रहने वालों का बच्चा पढ़ेगा और प्राइवेट स्कूलों में नेता, अधिकारी, अमीर का पढ़ेगा, ऐसा क्यों? इस संदर्भ में हम लोगों का प्रधानमंत्री से निवेदन है कि संसद में एक बिल लाकर शिक्षा एक समान की व्यवस्था करें। जैसे प्रधानमंत्री का बेटा और प्रधानमंत्री घर में झाड़ू पोछा करने वाले का बेटा जब एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ेगा, तभी देश का सही अर्थ में विकास होगा। आज हमारे प्रदेश व देश की सरकारी शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था गिर चुकी है। इसके पीछे दोष हमारे चुने गए प्रतिनिधियों का है। पद पाते ही उनका स्तर अचानक बढ़ जाता है। वह अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइवेट व महंगे विद्यालयों में, यहाँ तक कि विदेशों में भी भेजते हैं, जबकि आज देशवासी, जिसमें सबसे ज़्यादा मध्यम, निम्न वर्ग व गरीब वर्ग के लोग अपने अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में ही पढ़ाते हैं, जहाँ शिक्षा व्यवस्था दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। और जयप्रकाश नारायण के धरती उनके आंगन से निकले हम लोग और प्रधानमंत्री कार्यालय तक जाएंगे। हम लोगों का मांग है इस देश में शिक्षा एक समान होना चाहिए। जिस तरह सांसद, विधायक, अधिकारी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उसी तरह की शिक्षा वोट देने वाले के बच्चों को मिलना चाहिए। इस देश में झंडा एक है, टैक्स एक है, तो अलग अलग शिक्षा क्यों? इस देश में सरकारी सुविधा लेने वाला आदमी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाता है? खासकर इस देश के सांसद को सरकारी सारा सुविधा चाहिए। यहाँ बनारस के जिलाधिकारी, यहाँ कलेक्टर बैठा होगा, इसको सारा सरकारी सुविधा चाहिए, लेकिन बच्चा सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ेगा? वो इंटर के बाद अगर प्रोफेशनल पढ़ाई पढ़नी है तो सबको सरकारी चाहिए, इंटर के पहले सबको कॉन्वेंट चाहिए। क्यों? एक देश में 2 तरह की व्यवस्था क्यों? भारतीय जनता युवा मोर्चा वाराणसी महानगर का 1 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग मंगलवार को 4 सत्रों में आयोजित हुआ। प्रदेश भाजपा नेतृत्व के निर्देशानुसार जिले में चल रहे प्रशिक्षण वर्ग के क्रम में भारतीय जनता युवा मोर्चा वाराणसी महानगर का 1 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग मंगलवार को मड़ुआडी चौराहे से लहरतारा रोड स्थित विश्वनाथ गार्डन में 4 सत्रों में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा जिला अध्यक्ष विद्यासागर राय शामिल हुए। उन्होंने बताया कि आज संघ विचार परिवार के सत्र में लोगों को अवगत कराया गया। वहीं 4 विषयों पर अलग अलग सत्र चलेंगे, जिसमें हम बीजेपी एवं आरएसएस के विषय में युवा मोर्चा के सदस्यों को अवगत कराएंगे। आज प्रदेश के निर्देशानुसार इस समय हर जनपदों में मोर्चों के प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं।
उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के वाराणसी महानगर की टीम द्वारा यह आज प्रशिक्षण वर्ग यहाँ लगाया गया है, जिसका पहला सत्र हमें संघ विचार परिवार के रूप में बोलने का अवसर मिला। यह 4 सत्रों में पूरा जो है आज का वर्ग समाप्त होगा। इन चारों में जो है पहला केंद्र एवं प्रदेश सरकार की योजनाएं, हमारा वैचारिक अधिष्ठान, संघ परिवार और भाजपा का इतिहास एवं विकास व्यवस्था परिचय, इस तरह से कुल 4 सत्रों में यह वर्ग चलेगा, जिसका एक वर्ग हमारे द्वारा लिया गया संघ विचार परिवार। नगर निगम के संभव जन सुनवाई में आज मंगलवार को कुल 6 शिकायतकर्ता उपस्थित हुए। नगर निगम के संभव जन सुनवाई में आज मंगलवार को कुल 6 शिकायतकर्ता उपस्थित हुए। इंजीनियरिंग विभाग से 1, नामांतरण से 2, पशु विभाग से 1, जलकल से 1 और अतिक्रमण से 1, कुल 6 शिकायतें प्राप्त हुई। नगर आयुक्त महोदय द्वारा सुनवाई की गई। सभी शिकायतों को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। जन सुनवाई में अपर नगर आयुक्त दुष्यंत कुमार मौर्य, राजीव कुमार राय, सहायक नगर आयुक्त अमित शुक्ला, मुख्य अभियंता मोइनुद्दीन, महाप्रबंधक जलकल रघुवेंद्र कुमार, लेखाधिकारी मनोज त्रिपाठी इत्यादि उपस्थित थे। आज की सुनवाई में करीब 8 मामले आए हैं, जिसमें कुछ मामले साफ सफाई व्यवस्था के हैं, कुछ डिमांड्स हैं जो रोड के कंस्ट्रक्शन को लेकर के हैं, कुछ डिमांड्स सीवरेज को लेकर के हैं और कुछ जोन से संबंधित समस्याएं हैं। सीवर की बात किया, सीवर की 2 समस्याएं थी। स्वर्गीय राघवेंद्र मिश्र स्मृति जूनियर क्रिकेट प्रतियोगिता में मंगलवार को पूर्वांचल क्लब रेड ने अपने दोनों मैच जीते। पूर्वांचल क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वावधान में सिगरा स्टेडियम वाराणसी के मैदान में चल रहे स्वर्गीय राघवेंद्र मिश्र स्मृति जूनियर क्रिकेट प्रतियोगिता में पूर्वांचल क्रिकेट क्लब रेड ने मंगलवार को खेले गए अपने दोनों मैच जीत लिए। पहले मैच में पूर्वांचल क्रिकेट क्लब ब्लू ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 17 ओवरों में 76 रन बनाए और ऑल आउट हो गई, जिसमें अश्विनी यादव ने 22 रन, सागर ने 16 रन, रुद्रेश ने 16 रन बनाए और पूर्वांचल क्रिकेट क्लब रेड से गेंदबाजी करते हुए धनेश ने 2 विकेट लिए, विवान चौरसिया ने भी 2 विकेट लिए तथा दीप्तेश ने भी 2 विकेट लिए। जवाब में लक्ष्य का पीछा करते हुए पूर्वांचल क्रिकेट क्लब रेड ने आशुतोष पाठक के 31 रन, दीप्तेश के 22 रन और आनंद पटेल के 15 रन की बदौलत 4 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। ब्लू से अश्विनी यादव ने 2 विकेट और अनुज केसरी ने 2 विकेट प्राप्त किए। दिन के दूसरे मैच में पूर्वांचल क्रिकेट क्लब ब्लू पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित ओवरों में सभी विकेट खोकर 89 रन बनाई, जिसमें अनुज केसरी ने 22 रन, रुद्रेश ने 15 रन, सागर ने 16 रन, लक्ष्य पांडे ने 11 रन, दिव्यांशु त्रिपाठी ने 10 रन बनाए। पूर्वांचल क्रिकेट क्लब रेड से गेंदबाजी करते हुए धनेश ने 3, विवान चौरसिया ने 2, दीप्तेश ने 2 और निगम यादव ने 1 विकेट लिया। जवाब में लक्ष्य का पीछा करते हुए पूर्वांचल क्रिकेट क्लब रेड ने रोमांचक मैच में 1 गेंद शेष रहते विजय प्राप्त किया, जिसमें आनंद पटेल ने 25 रन, दीप्तेश ने 19 रन, आशुतोष पाठक ने 15 रन, निगम यादव ने 13 रन नॉट आउट होकर बनाए तथा प्रियांशु पांडे ने नॉट आउट 12 रन बनाए। पूर्वांचल क्रिकेट क्लब ब्लू से गेंदबाजी करते हुए सागर ने 3 विकेट, अनुज केसरी ने 2 विकेट और अश्विनी यादव ने 2 विकेट लिए। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।